तुम्हें कथा सुनने नहीं देगा। अटकाने का भाव ये कि ये देखना चाहता है तुम अपने वचन पर कितने निष्ठावान। नाम लेने पर वो तारने को तैयार खड़ा है, फिर भी हम नहीं तरे तो भूल हमारी है, उसकी कृपा में कमी नहीं। एक श्लोक की यदि व्याख्या करो तो पूरा समय निकल जाए। आगे सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रव्रजंत मनोपितमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को नमस्कार किया और फिर कहा, एक समय नैमिषारण्य पावन तीर्थ में शौनक आदि महाराज कथामृत रसा स्वादन कुशल शौनको ब्रवीत। शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णो रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान तो ज्ञानियों में करोड़ों सूर्य के तेज के समान है, हमें कथा का सार रूपी महासार प्रदान करो। फिर आगे प्रश्न किया, श्रेयशाम यब्धवे च श्रय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ हो और जो पावन को भी पावन करने का सामर्थ्य रखता हो, ऐसी परम पावन श्री ठाकुर जी की लीलामय कथा सुनाने की हम पर कृपा करो। कृष्ण के संतोष का कारण हो, इसे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। फिर कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने वाले, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाले और वैष्णव जन को सदैव प्रिय लगने वाली परम पावन कथा का हमें ज्ञान रस दिला दो। बारंबार प्रार्थना की। सूत जी मौन है, क्योंकि कथा भी हर किसी को नहीं सुना सकता। कथा हर कोई सुनने का अधिकारी नहीं। आप सोचो, हम कथा सुन लेंगे, 7 दिन का संकल्प लो, एक बार संकल्प लो, नहीं तुम्हें कृष्ण कन्हैया बांसुरी की धुन पे नचा दे तो हमें कहना आकर। और अटकाने का भाव इसका ये नहीं कि तुम्हें कथा सुनने नहीं देगा, अटकाने का भाव ये कि ये देखना चाहता है तुम अपने वचन पर कितने निष्ठावान हो और तुम ठाकुर को किस हद पर जाकर लेट गो कर देते कि चलो प्रभु तो समझ ही जाएंगे, यहां करो चाहे वहां करो, प्रभु तो समझ जाए। प्रभु तो समझे हुए हैं, जो घट घट की जानता है वो तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता है। इसीलिए कभी भी अभिमान वश होकर कथा में मत आना, अन्यथा ये अभिमान तुम्हारे कथा के फल को कलुषित कर देगा। कहा है वैष्णवे क्रियते कथम। सूत जी मौन है, मानो कह रहे हैं क्या तुम पात्र हो, क्या तुम पात्र हो। तो पुनः वंदना की। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि चिंतामणि यदि मिल जाए तो संसार के सारे सुख दे देती है, कल्प वृक्ष यदि मिल जाए तो स्वर्ग का सारा सुख दे देता है। परंतु यदि गुरु की कृपा हो जाए, यदि सद्गुरु देव का आशीर्वाद मिल जाए तो योगियों को भी जो दुर्लभ है ऐसा परम पावन वैकुंठ धाम शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगा। बारंबार कहा, तब सूत जी ने इस विचार किया और कहा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम सावधान तया शुणु। सारे सिद्धांतों का सारे रूपी जो कथा सागर है वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं।
और कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कि जो सतत काल रूपी व्याल के मुख में जाने वाला जीव है, ऐसे जीव के कल्याण के लिए यदि कोई एकमात्र साधन है तो वो कली काल में केवल श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की जय।